हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस कब मनाया जाता है। तो आज ही के दिन यानी कि 12 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो इसकी घोषणा कब करी गई थी। तो फरवरी 2017 में इसकी घोषणा करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। और जैसा कि लिखा है कि फरवरी 2017 में इसकी घोषणा करी गई थी, तो पहला अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस कब मनाया गया? ये पहला अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस मनाया गया 12 दिसंबर 2017 को। उसके बाद बात करते हैं कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो आज 12 दिसंबर का जो दिन है वो अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी आज ही के दिन यानी कि 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी घोषणा की, तो इसकी घोषणा भी 2017 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही इसकी घोषणा करी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि बहुहितधारक भागीदारों के साथ मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में सभी लोगों में जागरूकता पैदा करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने आज के दिन से बनने वाले दोनों दिवस के बारे में जानकारी कर ली है। अब जानकारी यहां दिवस से हुई है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कुछ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहली करंट अफेयर की तरफ। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2020 का जो गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को, यानी कि ऑप्शन बी है वो सही है। डॉक्टर कैरोलिना अरूजो जो है उनको 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारी। तो जो डॉक्टर कैरोलिना अरूजो है वे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की शिक्षक है। उसके साथ साथ इस पुरस्कार को जीतने वाली वे पहली गैर भारतीय महिला है। अर्थात अभी तक ये जो पुरस्कार दिया गया है वो केवल भारतीय महिलाओं को ही दिया गया है। अब पहली गैर भारतीय महिला जो बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है कैरोलिना अरूजो। तो ये जानकारियां यहां से मिली है। अब देखिए पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है। ये तो दिया गया है अंतरराष्ट्रीय गणित रामानुजन पुरस्कार। तो गणितज्ञ रामानुजन जो पुरस्कार है ये अंतरराष्ट्रीय गणित संघ भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंतरराष्ट्रीय गणित संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ी हम जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय गणित संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां है। इसका मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है कार्लोस कैनिग जो है वे अंतरराष्ट्रीय गणित संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारियां हमने पूरी यहां से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में किसने टॉप किया है। तो अभी विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची जारी की गई है और इस सूची में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो स्थान प्राप्त किया है सोनू सूद ने। अभिनेता सोनू सूद ने यह प्राप्त किया है। और अब
अभिनेता सोनू सूद ने जो कोरोना वायरस के दौरान जो महामारी में उन्होंने परोपकारी कार्य किए हैं, जो लोगों की सेवा करी है, जो लोगों की मदद करी है, उस मदद को ध्यान में रखते हुए अब टॉप 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में उन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर रहे हैं लिली सिंह। लिली सिंह जो है वो कनाडा के हैं और कनाडा के यूट्यूबर है, तो कनाडा के यूट्यूबर लिली सिंह को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कि अरमान मलिक और प्रियंका चोपड़ा जोनस लिखे हैं, तो ये दोनों भी भारतीय हैं और इनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो सभी का स्थान पढ़ते हैं। बात करते हैं कि सोनू सूद रहे पहले स्थान पर, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस महामारी में उन्होंने जो परोपकारी कार्य किए उनके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। दूसरे स्थान पर लिली सिंह कनाडा के हैं, यूट्यूबर है, जो कि यूट्यूब पर अपने वीडियोस कॉमेडी वगैरह डालते रहते हैं, वो इसलिए उन्हें दूसरा स्थान पर दिया रखा गया है। बात करते हैं कुछ भारतीयों की, बात करते हैं जैसे कि ऑप्शन में लिखा था अरमान मलिक, तो अरमान मलिक जो है वे 5वें स्थान पर रहे हैं। छठे स्थान पर फिर इंडियन रहे कौन? प्रियंका चोपड़ा जोनास, और 7वें स्थान पर रहे पैन इंडिया स्टार प्रभास। तो ये तो बात करी है इन जो भारतीय लोगों को इनमें स्थान मिला है। अब बात कर लेते हैं कि ये किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है, ये सूची किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है। तो ये सूची प्रकाशित की गई है यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा ये सूची जारी की गई है। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरह से इनके प्रश्नों को से संबंधित जानकारियां ली है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि रोमानिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। रोमानिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो बात कर लेते हैं कि रोमानिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम है लुडोविक ओरबान, यानी कि ऑप्शन ए लुडोविक ओरबान जो है उन्होंने अब रोमानिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है। और बात करते हैं कि उनके स्थान पर, अब वो तो प्रधानमंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अब लुडोविक ओरबान के स्थान पर जो नए अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं वे बने हैं निकोले इयोनेल सिउका। निकोले इयोनेल सिउका जो है इनको अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। और बात कर लेते हैं जो सी ऑप्शन में लिखे हैं कि क्लाउस आयोहनीस, तो ये वर्तमान में राष्ट्रपति है रोमानिया के। तो तीनों ऑप्शन को इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि आप लोग तीनों ऑप्शन से ही कुछ ना कुछ नया प्रश्न जानने का भी प्रयास करें। बात करते हैं थोड़ी जानकारियां और। देखिए लुडोविक ओरबान जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। उसके बाद क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि 2020 के जो संसदीय चुनाव हुए थे उनमें उनकी जो पार्टी थी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी जो थी उसकी हार हुई है, और इस हार के बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है। उसके बाद जो रक्षा मंत्री थे, जो निकोले लियोनेल सिउका जो थे वो रक्षा मंत्री थे, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। अब रोमानिया के थे तो जानकारियां रोमानिया से भी पढ़ते हैं, जैसे कि रोमानिया की राजधानी कौन सी है? बुखारेस्ट। रोमानिया की मुद्रा कौन सी है? रोमानियाई ल्यू। और राष्ट्रपति अभी अभी पढ़ा था कि क्लाउस आयोहनीस। तो ये सारी बातें मैंने यहां से आप लोगों को बताई है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की जो नई अध्यक्ष बनी है उसका नाम बताया गया। तो उसका नाम है एनिका सोरेनस्टेम, यानी कि ऑप्शन सी जो है वे एरिका सोरेनस्टेम जो हैं वे IGF अर्थात इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। तो बात कर लेते हैं कि उनकी इस नियुक्ति किनके स्थान पर करी गई है? तो पीटर डोशन के स्थान पर अब नई जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है एनिका सोरेनस्टेम। तो ये जानकारी है यहां से, लेकिन बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां और भी इस प्रश्न से मिलती है, जैसे कि वे जो एनिका सोरेनस्टेम है वे LPGA टूर की 72 बार की विजेता है और वे स्वीडन की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति वर्तमान अध्यक्ष पीटर डोशन के स्थान पर की गई। अब वो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में।
इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लोजेन। लोजेन स्विट्जरलैंड में है। और जो गोल्फ खेल है ये 112 साल बाद 2016 में फिर से ओलंपिक खेल बन गया था। इसे 112 साल पहले ओलंपिक से हटा दिया गया था, लेकिन 2016 में इस खेल को दोबारा से ओलंपिक खेल में जोड़ दिया गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की जो नई अध्यक्ष बनी है वे बनी है जेना वर्ल्डरीज। जेना वर्ल्डरीज जो है वे अब वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। तो ये जानकारी यहां से मिली। अब बात करते हैं कि वे उस प्रश्न की और थोड़ी जानकारी है, जैसे जैसे कि वे इस फेडरेशन की 10वीं अध्यक्ष बनी है। न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के स्थान पर अब वो अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? वो बनी थी सूसी सिमकोक। और सूसी सिमकोक कौन से देश की है? वे है न्यूजीलैंड की। उसके बाद दूसरी जो महिला अध्यक्ष बनी है वो है इंग्लैंड की जेना वर्ल्डरीज। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है जैक्स फोंटेन का स्थान लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। अब वे वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेस्टिंग्स में। हेस्टिंग्स कहाँ है? यह है यूनाइटेड किंगडम, यूके में ये स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को यहां से दी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? बिहार राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार राज्य में जो कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है वो किया है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी अर्थात ऑप्शन बी, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो वर्तमान में जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल लगभग 100 वर्ष पहले टूट चुका था, जिसके स्थान पर अब दोबारा पुल का निर्माण हो रहा है। और ये निर्माण जैसे कि बताया कि नितिन गडकरी ने किया। नितिन गडकरी जी का इनका अगर मंत्रालय पूछा जाता है तो वे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये पुल बिहार की सोन नदी पर बना है। लंबाई 1.5 किलोमीटर और लगभग 266 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ में यह पुल बनेगा। तो ये जानकारियां मैंने आप लोगों को यहां से दी। उसके बाद बात करता हूं कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन जो है ये किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके द्वारा अब राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं, 2 ऑप्शन पे लिखा है किरेन रिजिजू, आपको पता होना चाहिए कि देश के खेल मंत्री हैं। ठीक है, बात करते हैं अमित शाह, तीसरे ऑप्शन पे लिखे, वे देश के गृह मंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये जानकारी मैंने चारों प्रश्न से ऑप्शन से दी है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पुल, ये जो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना हैदराबाद के हकीमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि 8वें प्रश्न की, कि ट्रक माउंटेड एंटी स्मोग गन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एक ट्रक माउंटेड एंटी स्मोग गन का उद्घाटन है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो यह उद्घाटन किया है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा अब ट्रक माउंटेड एंटी स्मोग गन का उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं, देखिए आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि एंटी स्मोग गन का उद्घाटन इससे पहले भी दिल्ली में किया जा चुका है, क्योंकि जो एंटी स्मोग गन है इसके द्वारा दिल्ली में बिगड़ते हुए प्रदूषण को कम किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्रक माउंटेड एंटी स्मोग गन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दिल्ली में बिगड़ते धूल प्रदूषण को कम करना।
ये जो ट्रक माउंटेड है, ट्रक माउंटेड के मतलब एक पानी के टैंकर के ऊपर ये बनाया गया है। इसमें एक साथ में 5000 लीटर पानी की टंकी से भरी जाती है और ये लगातार 3 से 4 घंटे तक ट्रक माउंटेड एंटी स्मोक गन जो है वो कार्य भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जानकारियां हमें यहां से मिली। अगला प्रश्न है कि 3-in-1 अकाउंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 3-in-1 अकाउंट जो है वो लॉन्च किया गया है इक्विटास स्मॉल फिन बैंक के द्वारा, अर्थात ऑप्शन जो है आपके सामने जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो यहां से आप लोगों ने इतना पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि 3-in-1 का अर्थ क्या है। तो 3-in-1 का अर्थ है बचत, ट्रेडिंग और डिमेट। बचत, ट्रेडिंग और डिमेट जो है वो उसका अर्थ है 3-in-1। अब बात करते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके बारे में पढ़े तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। मुख्यालय कहां है? चेन्नई में है। और वर्तमान में एमडी सीईओ की बात करें कि जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं वे है वासुदेवन पीएन। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों के सामने पूरी यहां से रख दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शहरी शासन सूचकांक 2020 जारी किया गया है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान जो है वो मिला है ओडिशा को, यानी कि ओडिशा जो राज्य रहा है उसे शहरी शासन सूचकांक या शासन कहें या प्रशासन सूचकांक भी इसे कहा जाता है। तो शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो राज्य रहा है ओडिशा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। और जो ऑप्शन 4 में लिखा है नागालैंड, ये सबसे निचले स्थान पर रहा है। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को यहां से दी। उसके बाद इसके बारे में जानकारी और है कि ओडिशा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर केरल, पांचवें पर मध्य प्रदेश रहा है। दिल्ली का स्थान कौन सा रहा? क्योंकि देश की राजधानी है तो उसका स्थान रहा है 13वां और सबसे नीचे का स्थान रहा है नागालैंड का। तो ये हमने आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।